हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के हुंकार सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नवालिस। दोस्तों, कर्नवालिस को और किस किस का जनक कहा जाता है? तो कर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है दोस्तों। इसका सिविल सेवा सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और इसे कर्नवालिस को क्या कहा जाता है? तो कर्नवालिस को पुलिस का जनक भी कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक और पुलिस का जनक भी कर्नवालिस को कहा जाता है। दोस्तों, इसमें और देख रहे हैं कि आप दो ऑप्शन दिया हुआ है। तो हॉट मैकेंजी ने किसकी अथी की थी? तो हॉट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था की थी। क्या? तो महलवाड़ी व्यवस्था हॉट मैकेंजी द्वारा की गई थी। दोस्तों, रीड और मुंडो द्वारा क्या किया गया था? तो रीड और मुंडो द्वारा रयतवाड़ी व्यवस्था की गई थी। रयतवाड़ी। तो दोस्तों, इस बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो कर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का नाम अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारंभ करने वाला कर्नवालिस हो गया। और कर्नवालिस को सिविल सेवा और पुलिस का जनक कहा जाता है, जबकि हॉट मैकिंजे को महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है और रीड और मुंड्रो को रतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है, या उसे प्रारंभ करने वाला कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले। कौन है दोस्तों? तो महात्मा ज्योतिबा फुले। दोस्तों, आपको कुछ महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम देकर कुछ याद आ रहा है? तो दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक समाज की स्थापना की थी। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सत्य शोधक समाज है। दोस्तों, क्या है दोस्तों? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। और यह कहाँ की थी दोस्तों? तो इनके द्वारा यह महाराष्ट्र में की गई थी। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी और किस क्षेत्र में? तो यह महाराष्ट्र में की गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1992 ईस्वी में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों, कहाँ हुआ था? तो यह रियो ब्राज़ील में हुआ था। दोस्तों, कहाँ हुआ था? तो यह रियो ब्राज़ील में हुआ था। दोस्तों, इसमें यह भी पूछा जाता है कि इस सम्मेलन में कितने एजेंडा का रिपोर्ट सौंपा गया था? तो इस सम्मेलन में दोस्तों 21 एजेंडा का रिपोर्ट सौंपा गया था। दोस्तों, कितना का? 21 एजेंडा का रिपोर्ट इस सब सम्मेलन में पेश किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है या किन राज्यों से गुजरती है? दोस्तों, तो यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? तो यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक से आप आसानी से बना लीजिएगा। इसका ट्रिक होता है, छाता आंधी में ऊपर उड़ा। क्या दोस्तों? छाता आंधी में ऊपर उड़ा। क्या दोस्तों? छाता आंधी में ऊपर उड़ा। छाता से हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों? छाता से छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आंधी से दोस्तों आंध्र प्रदेश, तो शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश। और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। यू से हो जाएगा यूपी।
और उड़ा से हो जाएगा दोस्तों क्या, तो उड़ीसा। क्या दोस्तों, उड़ीसा। उड़ा से दोस्तों क्या हो जाएगा, उड़ीसा। दोस्तों जब हम मानक रेखा की बात कर लिए किन राज्यों से गुजरती है, दोस्तों एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसे हम बता दें आपको कि वो क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। तो कर्क रेखा का एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग लिख लीजिए, उसका होता है मीत पर गमछा झार। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है यह कर्क रेखा। उसका शॉर्ट ट्रिक है, लिख लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। मीत पर गमछा झार। दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। एम से हो गया मिजोरम। कौन दोस्तों, तो मिजोरम हो गया एम से, मित से। और त से हो गया त्रिपुरा। कौन दोस्तों, तो त्रिपुरा। म से मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, और पर से प से पश्चिम बंगाल। कौन दोस्तों, पश्चिम बंगाल। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं वेस्ट बंगाल। शॉर्ट में इसको लिख दिए पर से पश्चिम बंगाल, वेस्ट में शॉर्ट बंगाल इसको लिख दिए। और ग से हो गया गुजरात, और म से हो गया मध्य प्रदेश एमपी, और छ से हो गया छत्तीसगढ़। क्या दोस्तों, छत्तीसगढ़। और झार से हो गया, झ से हो गया झारखंड, और र से हो गया दोस्तों राजस्थान। क्या दोस्तों, तो राजस्थान। इसका फुल नेम लिख लीजिएगा दोस्तों। एक बार हम इसे रिकॉल करते हैं। तो पहला, भारत के मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत की मानक रेखा दोस्तों 5 राज्यों से गुजरती है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, छाता आंधी में ऊपर उड़ा। छाता आंधी में ऊपर उड़ा। छाता से हो गया छत्तीसगढ़, आंधी से आंध्र प्रदेश, और में से मध्य प्रदेश, और ऊपर से यू से ऊपर से उत्तर प्रदेश, और यू से उड़ा। उड़ा से उड़ीसा हो गया दोस्तों। उसी तरह से भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से। इसका शॉर्ट ट्रिक है क्या दोस्तों, मीत पर गमछा झार। मी से मिजोरम हो गया दोस्तों, त से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल, जिसे हम अंग्रेजी में शॉर्ट में वेस्ट बंगाल लिख दिए। ग से गुजरात हो गया दोस्तों, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड, और र से राजस्थान दोस्तों। तो देखिए आप गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि सारे ये को देख लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होते हैं। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम हम बता दें कि यह 21वें गुणसूत्र से होता है। डाउन सिंड्रोम यह 21वें दोस्तों, यह 21वें गुणसूत्र से डाउन सिंड्रोम होता है। कितने से, 21वें से डाउन सिंड्रोम। और दोस्तों पटाउ सिंड्रोम का बात किया जाए तो पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र से के ट्रायोसोमी से होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ की खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो केचुआ की खेती को हम लोग वर्मी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्मी कल्चर। केचुआ खेती को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्मी कल्चर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया है एक और कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो अंगूर की खेती को
हम लोग विटीकल्चर के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या से? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जानते हैं दोस्तों। अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जानते हैं दोस्तों। केचुआ को किस नाम से जानते हैं? तो केचुआ को किसान मित्र के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ है दोस्तों? केचुआ को किसान मित्र के नाम से जानते हैं। एक और नाम है केचुआ का, किसान मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो जल मार्गों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है दोस्तों। किसको किसको? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर दोस्तों। किसको? भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है दोस्तों? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नीचे आपका क्वेश्चन यहाँ पे लगाया हुआ है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? तो दोस्तों भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? तो जिब्राल्टर की संधि जोड़ती है दोस्तों। कौन? तो जिब्राल्टर की संधि। जिब्राल्टर की संधि किसकी जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर की संधि जोड़ती है। और जिब्राल्टर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है दोस्तों जिब्राल्टर को। क्या कहा जाता है दोस्तों? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो तमिलनाडु के सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र का नाम कुड्डलकुलम है। क्या दोस्तों? कुड्डलकुलम। क्या नाम है दोस्तों सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र का? कुड्डलकुलम। तो आइए अब यहाँ पे हम एक और ऑप्शन सेट किए हैं, कर्नाटक। तो कर्नाटक के परमाणु संयंत्र का नाम क्या है? तो कर्नाटक के परमाणु संयंत्र का नाम कैगा है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो कर्नाटक के परमाणु संयंत्र का नाम कैगा है। यहाँ पे एक ऑप्शन हमने सेट किया है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के परमाणु संयंत्र का नाम क्या है? तो नरौरा। क्या है दोस्तों? तो नरौरा है। उत्तर प्रदेश के परमाणु संयंत्र का नाम नरौरा। और गुजरात के परमाणु संयंत्र का नाम काकरापार है। क्या दोस्तों? गुजरात के परमाणु संयंत्र का नाम काकरापार। तो आइए एक बार फिर से हम इसे रिकॉल करते हैं। तो कुड्डलकुलम और कल्पक्कम कहाँ का है दोस्तों? तो ये दोनों तमिलनाडु का है दोस्तों। और कर्नाटक का कौन सा है परमाणु संयंत्र? तो कर्नाटक का कैगा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा परमाणु संयंत्र है? तो उत्तर प्रदेश का नरौरा है। और गुजरात का कौन है दोस्तों? तो गुजरात को का काकरापार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया पाइलेरिया पेचिस और निद्रा रोग का रोग कारक कौन है? तो दोस्तों इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे आपको, जिससे आपको सारा चीज़ याद रहेगा। पहले तो हम ये बता दें दोस्तों कि ये सभी क्या से होता है दोस्तों? तो ये सभी प्रोटोजोआ से होता है। क्या से होता है दोस्तों? ये सभी प्रोटोजोआ से रोग होने वाला है। क्या से? तो प्रोटोजोआ दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं, जिससे आप कभी भी नहीं भूलिएगा। इसका है ट्रिक। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? इसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। क्या है दोस्तों? पापा काम पे सोते हैं। दोस्तों ये सब शॉर्ट ट्रिक को आप कहीं कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको सही से और सही ये सब काम हो जाएगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पापा से क्या हो जाएगा? सही से याद करने का तरीका है कि इसे नोट डाउन कर लें। पापा से हो जाएगा दोस्तों पाइलेरिया। क्या होगा दोस्तों? पाइलेरिया। पायरिया दोस्तों, पाइलेरिया नहीं, सॉरी, पायरिया। पापा से पायरिया। और काम से का से हो जाएगा
काला जार, क्या दोस्तों, काला जार, और म से हो जाएगा क्या दोस्तों, मलेरिया, मलेरिया, और पे से क्या हो जाएगा दोस्तों, पे से पेचिस, क्या दोस्तों, पेचिस, और सोते से है दोस्तों, सोना से निद्रा रोग, कौन, निद्रा, सोना यानी नींद आना, तो सोना से निद्रा रोग। तो दोस्तों आइए एक बार हम इसे फिर से रिकॉल करते हैं कि मलेरिया, पायरिया, पेचिस और निद्रा का रोग का कारक कौन सा है। तो दोस्तों ये सभी प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों, ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। दोस्तों इस शॉर्ट ट्रिक से हम याद कर लेते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। दोस्तों पा से हो गया पायरिया, और का से हो गया कालाजार, म से मलेरिया, और पे से पेचिस, और सोते यानी निद्रा, क्या दोस्तों, सोते से निद्रा हो जाएगा दोस्तों। और इसमें हम ये पूछा जाए कि मलेरिया का रोग कारक क्या है, तो मलेरिया का रोग कारक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्लाज्मोडियम, क्या होगा दोस्तों, प्लाज्मोडियम, क्या होगा दोस्तों, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, क्योंकि यह सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं दोस्तों, प्रोटोजोआ, ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाले, यह स्पेशल है मलेरिया का प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। दोस्तों आप मलेरिया दिवस मनता है उस कब मनाया जाता है, तो यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है, तो यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिका कौन सा है। तो सबसे छोटा कोशिका कौन है दोस्तों, तो सबसे छोटा कोशिका राइबोसोम है दोस्तों। कौन है, राइबोसोम, कौन है दोस्तों, तो राइबोसोम सबसे छोटा कोशिका है। दोस्तों आपको राइबोसोम देखकर कुछ याद आ रहा है, तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। क्या तो कहा जाता है दोस्तों, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों आते हैं आज का सवाल जो कि आपको होमवर्क में दिया जाता है। क्या हमें दोस्तों, होमवर्क में दिया जाता है। क्वेश्चन है, हैंसन रोग किस रोग को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो को अपने एक एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें, जिससे आपके दोस्त मित्र एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने में सक्षम रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।